बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, साथ खैरियत से रखे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ बिहारी बोटी, जो कि सबको बहुत पसंद है और ये तकरीबन हर घर में बनती है। ख़ास करके बकरीद के दिनों में हर कोई इसको बनाता है। मैं ये उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनके पास बारबेक्यू का सेटअप या ग्रिल मौजूद नहीं है। मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि वो लोग अपने घरों में पतीली में कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए जो गोश्त लिया है, ये मेरे पास 2 किलो गोश्त चाहिए। इसकी मैंने देखिए इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ बनाई हैं ताकि ये हमारे पास गलने में पतीली में आसानी से गल जाए ये बोटियाँ। ठीक है। इसके अलावा मैंने जो लिया है, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास पिसा हुआ पपीता है, जो कि मैंने आधा कच्चा और आधा पका हुआ पपीता लिया है। ये मैं पूरा 1 कप इसमें डालूंगी। ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च जो कि मैंने 3 टेबल स्पून ली है। ये मेरे पास चाट मसाला है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और नमक मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और ये मेरे पास ये थोड़ा सा जो नजर आ रहा है पिंच ऑफ, ये ब्लैक सॉल्ट है यानी काला नमक लिया है मैंने ये थोड़ा सा। और ये पिसा हुआ जीरा है मेरे पास जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये मेरे पास फ्राई प्याज है, ये मैंने 1 कप ली है। ये मेरे पास दही है, मैंने 1 कप लिया है। ये मेरे पास ऑयल है, ये मैंने 1 कप लिया है। और ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं दो टीस्पून डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाले में मेरे पास शामिल है, इसमें मैंने डाला है कबाब चीनी डाली है, जायफल जवतरी डाली है और पीपली डाली है मैंने इसमें, और दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा डाला है। और बाकी जो गरम मसालों में हम लेते हैं ज़ीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्ची। बाकी सब मैंने वही हम क्वांटिटी में जो हम लेते लिए है। बस मैंने जायफल जवतरी, दालचीनी, पीपली, कबाब चीनी, इन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है क्योंकि इन सब का बहुत फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रांग होता है। आइए अब हम इन सब आम चीज़ों को अपने गोश्त में मैरिनेट करते हैं। हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ये पिसा हुआ पपीता। फिर हम डालेंगे इसमें फ्राई प्याज, दही। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने जो मतलब ये दही लिया इसको अच्छा खासा फेंट लिया ताकि इसका पानी वगैरह ना रहे। और गोश्त में भी आपने देखा होगा बिल्कुल हमारा ड्राई था मीट, बिल्कुल हमने इसको छन्नी में छान के इसका सारा पानी निकाल दिया था गोश्त का। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। ये है मेरे पास पिसा हुआ जीरा और काला नमक। ये है मेरे पास, मैंने लिया है ये चाट मसाला और नमक। और ये है पिसा हुआ धनिया। और ये है पिसी हुई लाल मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला में मैंने ये 1.5 टीस्पून डाला है। और पहले हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, फिर बाद में हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए हमने मैरिनेट कर लिया है तमाम मसालों को। अब हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था, ऑयल अब हम डाल रहे हैं। ये पूरी हम 1 प्याली डालेंगे। ठीक है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रखेंगे। आपके पास अगर मतलब टाइम कम है तो आपको कम से कम इसको मैक्सिमम 6 घंटे तो लाजमी इसको मैरिनेट करके रखना है। मैं इसको पूरे ओवरनाइट रखूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ ठीक है नेक्स्ट डे। ओके, जब तक के लिए मैं आपको बाय बाय। जी देखें, बोटी हमने निकाल ली है। तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी। अब हम इसको पतीली में ट्रांसफ़र कर देंगे पकने के लिए। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हम पकने के लिए रखेंगे ताकि गोश्त हमारा आराम से गलता रहे। ठीक है। अब हम इसको पतीली में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ हमने अपना चूल्हा खोल दिया है हमने इसको। ठीक है। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तकरीबन इसको हम पकने के लिए 2 घंटे बाद हम फिर इसको चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला कि नहीं गला। ये देखिए हमारी बोटियाँ रेडी हो गई हैं।
और इधर मैंने चारकोल जो है कोयले को सुलगा लिया है दूसरे चूल्हे पे। और इसको मैं यहाँ रोटी रखी है मैंने, आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉइल पेपर में भी रख सकते हैं। अब इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। हमने इसको कोयले का धुआं दे रहे हैं, बस इसको ज़्यादा देर तक हमने नहीं करना, बस 10 सेकंड इनफ है। इसे ज़्यादा करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। बोटियों को हमने डिश आउट कर लिया है, प्लेटर में निकाल लिया है हमने। आप देख सकते हैं इसको मैंने अनियन के साथ और ये पूरी के साथ और ये रायता है और चटनी, इनके साथ मैंने सर्व किया है बोटियों को। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये बोटियाँ कितनी अच्छी सॉफ्ट गली हैं, देखें आराम से टूट रही हैं, कितनी अच्छी टेंडर हो गई हैं हमारी बोटियाँ। और अंदर से देखें कैसे जूसी नज़र आ रही हैं हमारी बोटी। तो ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिएगा इन बोटियों को, बीफ बिहारी बोटियों को। बहुत अच्छी बनी है, पूरियों के साथ, रायता चटनी के, प्याज के साथ सर्व कीजिए आप भी इनको। और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब तक के लिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए चलती हूँ, जब तक के लिए याद रखिएगा अपनी दुआओं में मुझे। अल्लाह हाफिज़।